नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि चुनावी माहौल के बीच बयानबाजियों का दौर है, लेकिन इन बयानबाजियों में कई बार कई नेताओं और उनके करीबियों द्वारा ऐसे बयान दिए जाते हैं जो कि किसी भी सीमा को लांघकर काफी ज्यादा अपमानजनक और विवादित होते हैं। और ऐसा ही कुछ अब राहुल गांधी के करीबी और उनके गुरु माने जाने वाले सैम पित्रोदा द्वारा दिया गया है। और सैम जो पित्रोदा ने जिस तरीके से ये बयान दिया है, ये बहुत ही ज्यादा खराब, गलत और अपमानजनक है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि सैम पित्रोदा का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो भारत के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों की विवादित रूप से तुलना करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में पित्रोदा पूर्वी भारत के लोगों की तुलना चीनी और दक्षिण भारत के लोगों की तुलना अफ्रीकी लोगों से करते नजर आ रही है। सैम पित्रोदा के इस बयान के बाद जो है लगातार रिएक्शंस देखने के लिए मिल रही हैं, लगातार जो है चीजें कही जा रही है और लगातार अगर आप देखेंगे बयान दिए जा रहे हैं। और आलम ऐसा है कि अब उनके बयान से खुद कांग्रेस भी जो है किनारा करती नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस के कई अन्य नेता, इंडी गठबंधन के कई अन्य नेता तो इस बयान से अपने आप को बिल्कुल भी अलग बता रही हैं। सैम पित्रोदा के बयान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी ने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो ये कहा कि आज देशवासियों को गाली दी गई है। मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूं कि ये संविधान को अपने सिर पर चलने वाले लोग आखिर इस तरीके के बयान कैसे दे सकते हैं, देश की चमड़ी को गाली आखिर कैसे दे सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस जो है उसे लेकर वो माफी मांग रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस तरीके का बयान पित्रोदा द्वारा दिया गया है बहुत अनफॉर्चुनेट और अनएक्सेप्टेबल है। कांग्रेस जो है किसी भी तरीके से इस तरीके के बयान को पूरी तरीके से डिसएग्री करती है और इससे जो है अलग रखती है। लेकिन लोग यही सवाल कर रहे हैं कि कांग्रेस इसे अलग रखने की बात कर रही है, लेकिन कांग्रेस इन्हें अभी तक इसे डिसीजन मेकिंग जो है इन्हें बना कर रखा है, डिसीजन मेकर जो इन्हें बना कर रखा है। तो आखिर ये किस तरीके का जो है इनका व्यवहार है। यही नहीं, अब बात कर लेते थोड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी ज्यादा गुस्से में, काफी ज्यादा नाराज नजर आए। उन्होंने तीखा हमला बोला। उन्होंने तेलंगाना की रैली में कहा कि अमेरिका में बैठे शहजादे के अंकल ने नया राज खोला, बताया कि काले दिखने वाले लोग अफ्रीका होते हैं, मैं बहुत अफ्रीकी होते हैं। मैं बहुत गुस्से में हूं क्योंकि आज उन लोगों ने भारतीयों को इतनी बड़ी गाली दी है। इससे पहले भी आपको बता दें कि किस तरीके से बयान दिया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी गुस्से में नजर आए। क्या कुछ कह रहे थे जरा खुद सुनिए। आज मुझे पता चला कि अमेरिका में इस शहजादे के अंकल रहते हैं। ये शहजादे के अंकल वो उनका फिलोसोफर एंड गाइड है। और जैसे क्रिकेट में आजकल थर्ड एम्पायर होता है ना, कोई कंफ्यूजन हो तो थर्ड एम्पायर को पूछते हैं, और वैसे ही ये शहजादे ये थर्ड प्लेयर को कंफ्यूजन होते हैं तो सलाह लेते हैं। ये शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उसने कहा है कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है ये सब अफ्रीका के हैं। मतलब आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। तब जाकर के मुझे समझ आया कि चमड़ी का रंग देख करके उन्होंने मान लिया कि द्रौपदी मुर्मू भी अफ्रीकन है और इसलिए उनकी चमड़ी का रंग काला है तो उनको हराना चाहिए। ये सोच आज पहली बार मुझे तो पता चला कि ये दिमाग कहां काम कर रहा है इनका, ये देश को कहां ले जाएंगे। अरे चमड़ी का रंग कोई भी हो, हम तो श्री कृष्ण की पूजा करने वाले लोग हैं, जिसकी चमड़ी का रंग यहां हम सब जैसा रंग था। మెదడు ఎక్కడిది, ఆలోచన ఎక్కడిది అన్నది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. చర్మపు రంగు నల్లగా ఈ దేశంలో చాలా మందికి ఉంటుంది. భగవాన్ శ్రీకృష్ణుడి చర్మపు రంగు కూడా నీలం రంగులో, నల్ల రంగులో, మనందరి రంగులో ఉంటుందని గమనించాలి. साथियों, मैं एक गंभीर सवाल आज आपको पूछना चाहता हूं। मैं पहले चाहूंगा
कि तेलुगु में उसका अनुवाद हो ताकि मेरा सवाल मैं सही तरीके से आपको पूछ सकूं। మిత్రులారా, నేనిప్పుడు ఒక ముఖ్యమైన ప్రశ్న మిమ్మల్ని అడగబోతున్నాను. దీన్ని తెలుగులో నేను వివరిస్తాను. ఆ తరువాత మీరు దీనికి జవాబు ఇవ్వవలసి ఉంటుంది. साथियों, मेरा सवाल है और आप तेलुगु में बोलने के बाद मुझे जवाब देना। क्या हमारे देश में ये शहजादे, मैं बहुत गुस्से में हूं आज दोस्तों, मुझे कोई गाली दे मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं सहन कर लेता हूं, लेकिन आज शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने मुझ में गुस्सा भर दिया है। कोई मुझे बताइए, क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय होती? क्या चमड़ी के रंग का खेल शहजादे को किसने इजाजत दी है? संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। ఈ దేశంలో రాజ్యాంగాన్ని తమ నెత్తిన పెట్టుకుని తిరిగేటటువంటి వాళ్ళు చర్మం ఆధారంగా వ్యక్తుల గొప్ప హెచ్చు తగ్గులని నిర్ధారించడం సబబా? జవాబివ్వండి. शहजादे, आपको जवाब देना पड़ेगा। चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान मेरा देश सहन नहीं करेगा और मोदी तो कतई नहीं करेगा। మిత్రులారా, మీరు జవాబు చెప్పాలి. చర్మం రంగు ఆధారంగా ఈ దేశంలో వ్యక్తులను అవమానపరచటం ఈ దేశంలో సాధ్యం కాదన్నటువంటి విషయాన్ని మీరు జవాబు రూపంలో చెప్పాలి. ఈ దేశం యొక్క ప్రతిష్టను భగ్నం చేసేటటువంటి ప్రయత్నాన్ని మోదీ సహించరు. ఈ విషయాన్ని కూడా మీరు అర్థం చేసుకుని కరతాళ ధ్వనుల ద్వారా మీరు చెప్పండి. तो जैसा कि आपने सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते नजर आए कि मैंने बहुत सोचता था कि द्रौपदी जी, जिनकी बहुत प्रतिष्ठा है, आदिवासी समाज की प्रतिष्ठित बेटी है, जब उनको हम राष्ट्रपति बना रहे हैं तो कांग्रेस उन्हें हराने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रही है। मुझे तब समझ नहीं आ रहा था, मुझे लगता था शहजादे का दिमाग ही ऐसा है, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि मुर्मू जो आदिवासी बेटी, उनको हराने के लिए लोग मैदान में क्यों उतरे हैं। आज पता चला कि शहजादे के अंकल जो अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने कहा है कि क्रिकेट के थर्ड अंपायर होता है ना, वैसे ही शहजादा का थर्ड अंपायर सलाह लेते हैं। और शहजादा के फिलोसोफर अंकल ने कहा कि जिनकी चमड़ी का रंग काला होता है वे सभी अफ्रीकी होते हैं। ने कहा कि आज उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी है, तब जाकर मुझे समझ आया कि चमड़ी का रंग देखकर इन्होंने मान लिया कि मुर्मू जी अफ्रीकी है, इसलिए उन्हें मान लिया कि उन्हें हराना चाहिए। आज मुझे पहली बार पता चला कि इनका दिमाग कहां कैसे काम करता है। अरे चमड़ी का रंग कोई भी हो, हम तो श्री कृष्ण की पूजा करने वाले लोग हैं, उनका रंग भी ये था। तो अब देखिए किस तरीके से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी ज्यादा गुस्से में नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी बड़ी बात जो है यहाँ पर कह दी है। उन्होंने कहा कि चमड़ी का रंग कोई भी हो, भगवान कृष्ण भी इस रंग के थे और इसमें इस तरीके के बयान जो है बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। यही नहीं, इस मामले को लेकर लगातार बीजेपी के कई सारे नेता जो है इस मामले पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, चाहे वो शहजाद पूनावाला हो, तरुण चुग हो, लगातार इस मामले पर जो है बयान दिए जा रही हैं। वहीं इस मामले पर प्रतिक्रिया जो है पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से आ रही है। और अब इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए शहजाद पूनावाला भी क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार जरा खुद सुनिए। अंकल सैम जो है वो राहुल गांधी के गुरु हैं और अमूमन अंकल सैम की बात राहुल गांधी के ही शब्द होते हैं, राहुल गांधी के ही सोच की बातें होती है। तो आज जो राहुल गांधी के गुरु अंकल सैम ने बोला है वो दरअसल कांग्रेस की तथाकथित मोहब्बत की दुकान में किस प्रकार का सामान है उसका परिचय देता है। मतलब भारतीयों को चीनी बोल देना, ये किसके ऊपर नस्ल भेदी टिप्पणी की जा रही है। भारतीयों को अफ्रीकन बोल देना, भारतीयों को और किसी नस्ल के साथ उसकी तुलना करते हुए भारतीयों का अपमान करना, जो भारत की विभिन्नता डाइवर्सिटी है उसका मखौल उड़ाना,
ये बयान सैम पित्रोदा का पहला ऐसा बयान नहीं है। सिख नरसंहार पर उन्होंने कहा था हुआ तो हुआ। जब पुलवामा का हमला हुआ तो उन्होंने कहा पाकिस्तान को काहे दोष देना है, 10-12 लोगों ने ही तो किया था। सर्जिकल स्ट्राइक पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए और सबूत मांगे, और किसी पर भी कांग्रेस ने आज तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की है। और हाल ही में उन्होंने कांग्रेस पार्टी की जो विरासत कर की योजना है उसके बारे में भी बताया, उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने उन पर कार्रवाई नहीं की, और ये ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष है। सोचे कि भारत की डाइवर्सिटी और भारत की विभिन्नता पर इस प्रकार की आपत्तिजनक और नस्लभेदी टिप्पणी करने वाले व्यक्ति राहुल गांधी के गुरु है, तो राहुल गांधी इन बयानों से एसोसिएट करते हैं, इसीलिए वो सैम पित्रोदा पर कभी कार्रवाई नहीं करते। अन्यथा सैम पित्रोदा को पार्टी से तुरंत बर्खास्त करते हुए इस पर कांग्रेस पार्टी अपना स्टैंड बताए। और आज एक बात और भी स्पष्ट है कि कांग्रेस डिवाइड एंड रूल की इस प्रकार की राजनीति पर उतर आई है, कभी जाति पर, कभी भाषा पर, कभी धर्म पर, और अब तो भारत बनाम भारत, भारतीय बनाम भारतीय, इस प्रकार की बातें भी करने लगी है। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ये जिस तरीके का जो ये मेंटर है, ये जो मेंटर है ये राहुल गांधी के मेंटर है, और इस तरीके के बयान जो है देते हैं। पहले ये कास्ट के बेसिस पे, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, जो है लैंग्वेज के आधार पर, जो है भाषा के आधार पर बांटने का काम करते थे, और अब तो इन्होंने रंग के आधार पर भी बांटने का काम जो है शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि इस मामले पर लगातार, जैसा कि हमने आपको कहा, कि रिएक्शंस देखने के लिए मिल रही है। इस मामले पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी जो है प्रतिक्रिया दी। निर्मला सीतारमण ने लिखा कि मैं साउथ इंडिया से हूँ और मैं भारतीय दिखती हूँ। मेरे टीम के जो मेंबर्स है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया से हैं और वो भी भारतीय है। मेरे कलीग जो है वो भारत से हैं और वो सभी भारतीय हैं। लेकिन कुछ लोग जो रेसिस्ट हैं, जो राहुल गांधी के मेंटर है, जिनको लगता है कि अफ्रीकन, चाइनीज, अरब और वाइट है, मुझे पता चल गया कि आखिर आप जैसे लोगों की इस इंडी गठबंधन की क्या मानसिकता है, और आप लोगों को इस चीज के लिए शर्म आनी चाहिए। वहीं इस मामले को लेकर आपको बता दें कि हिमंता बिश्वा शर्मा जो है असम के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि सैम भाई, मैं भी नॉर्थ ईस्ट से हूँ और मैं एक भारतीय की तरह दिखता हूँ। ये डाइवर्स कंट्री है और यहाँ पर आप भले ही अलग दिखे लेकिन आप सब जो है एक है। उन्होंने कहा कि हमारे देश के बारे में थोड़ा तो समझ लो। तो आप देख सकते हैं लगातार जो है इस मामले पर प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है, रिएक्शंस देखने के लिए मिल रही है। तहसीन पूनावाला ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी, वो भी काफी ज्यादा शॉक्ड है किस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। तहसीन पूनावाला क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनिए। कांग्रेस पार्टी को और विपक्षी पार्टियों को मेरी एक सलाह है कि सैम पित्रोदा जी पर वे गैग ऑर्डर इशू करे, या वो स्पष्ट कर दे कि वे कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं बोलते। जब भी सैम जी कुछ इंटरव्यू देते उससे कांग्रेस पार्टी का नुकसान होता है। चुनाव के बीच में हम हैं, कांग्रेस पार्टी उम्मीद करती है कि दक्षिण भारत और ईस्टर्न भारत में वो स्वीप करेगी, और वहां के लोगों को आप अफ्रीकन कह रहे हो, वहां के लोगों को आप चाइनीज कह रहे हो। ये एक रेसिस्ट स्टेटमेंट है, और इसके अलावा भी आपकी मंशा कुछ भी हो, इससे पॉलिटिकली नुकसान होता है। इसके पहले भी जब भी उन्होंने कुछ बयान दिया उससे कंट्रोवर्सी जनरेट हुई है। वे जानते हैं उनके बयानों से कंट्रोवर्सी जनरेट होती है, तो किस लिए वे करते हैं? उनको तो चुनाव लड़ना नहीं है, चुनाव प्रत्याशी को लड़ना है, उसका नुकसान हो रहा है। कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी सिचुएशन में है, भाजपा बैकफुट पे है। देश के मुद्दे बेरोजगारी है, देश के मुद्दे महंगाई है, देश के मुद्दे लोगों की परेशानी, हम उन मुद्दों को छोड़ते, अफ्रीका, चाइना, इनहेरिटेंस टैक्स, इन मुद्दों पर जाते, इससे भाजपा को फायदा होता है। और माननीय प्रधानमंत्री मुद्दे को उठाने वाले, क्योंकि पॉलिटिक्स है। कांग्रेस पार्टी को मेरी सलाह है, ऑफिशियली जो उनका कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है वो उनको कहना चाहिए कि सैम जी उनके लिए बात नहीं करते और वो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। ये उनको करना चाहिए, ये मेरे हिसाब से जरूरी है। जितना वो इस स्टेटमेंट से अपने आप को डिस्टेंस करेंगे उतना कम उनका नुकसान होगा। हम मीडिया को पे आरोप नहीं लगा सकते कि मीडिया ये स्टेटमेंट क्यों उठाड़ी, स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। तो अब कांग्रेस पार्टी ये तय करे कि क्या सैम जी या ऐसे जो अन्य नेता है जो बार बार चुनाव के वक्त कांग्रेस का नुकसान करते हैं, क्या उनको बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। और अगर वे बोलते अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, तो कांग्रेस को ये क्लैरिफाई करना चाहिए कि वो कांग्रेस के लिए नहीं बोलते। अब कांग्रेस के कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं पूर्वी भारत में, नॉर्थ इंडिया में, दक्षिण भारत में, ईस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया में, उनका नुकसान हो रहा है। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है उन्हें सैम पित्रोदा से इस चीज को लेकर बात करनी चाहिए कि आखिर इस तरीके के कंट्रोवर्सी, इस तरीके के बयान आखिर वो क्यों दे रही हैं। इस तरीके से साउथ इंडिया के लोगों को अफ्रीकन कहना, ईस्ट इंडिया के लोगों को चाइनीज कहना, इस तरीके का रेसिस्ट स्टेटमेंट देना कहाँ सही है। कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट्स है जो लड़ रहे हैं वो आखिर इस वजह से ही जो है उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि लोग, आम जनता उन्हें रिजेक्ट कर रही है, उनसे बहुत ज्यादा नाराज हो रही है। और इस तरीके के इशू जो है
देखने के लिए मिल रही हैं और इसे लेकर वो कुछ कर नहीं रही हैं, क्योंकि इस तरीके के बयान देना बिल्कुल भी सही नहीं है। वह इस मामले पर संजय सिंह भी प्रतिक्रिया देते नजर आए। संजय सिंह ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए इस बयान को गलत बताया और साथ ही साथ इस बयान से अपने आप को और पूरे इंडी गठबंधन को जो है किनारे करते हुए बताया। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर बाकी भी जो रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद। कि सबसे पहले तो मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं, पर मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूं, सैम पिट्रोडा जी क्या मैनिफेस्टो कमेटी के मेंबर हैं? क्या वो स्टार प्रचारक हैं कांग्रेस पार्टी के? क्या वो इस देश में रहते हैं? विदेश में 1969 से रह रहे हैं। ठीक है, वो देश में टेलीकॉम रेवोल्यूशन आया जब राजीव गांधी जी थे, पर वो भी बीती 50 साल पहले की बात है। उनके मुद्दे को देश का मुद्दा बनाना ये दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा। और प्रधानमंत्री ने उनको संसद के उद्घाटन में क्यों नहीं बुलाया? प्रधानमंत्री ने भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को प्रभु श्री राम के मंदिर के शिलान्यास में नहीं बुलाया। प्रधानमंत्री ने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति को मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया। संसद, दोनों सदन, उसकी प्रमुख महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को संसद के उद्घाटन में नहीं बुलाया। ये लोग भेदभाव रखने वाले लोग हैं, दुर्भावना रखने वाले लोग हैं, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों से घृणा करते हैं भारत के प्रधानमंत्री, उनकी पार्टी और आरएसएस। आरएसएस का तो खुला कहना है भागवत जी का आरक्षण खत्म होना चाहिए। मनमोहन वैद्य कहते हैं आरक्षण खत्म होना चाहिए। बीजेपी के नेता कह रहे हैं संविधान बदलना है। जहां तक सैम पित्रोदा के बयान का सवाल है, उस तरह के बयान का कहीं दूर दूर तक इंडिया गठबंधन का कोई भी व्यक्ति समर्थन नहीं करता।